हजरत मूसा का दौर है, तवज्जो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर, जंगल से गुजर रहे हैं। एक फकीर तबाह इंसान मिला, दरवेश, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कहते हैं जब मैंने चेहरे की तरफ देखा तो नूर की झलकियां, मुलाकात की। वो दरवेश पता क्या पैगाम देते हैं, मूसा रब से कह देना अब मेरा रिज्क बंद कर दे, अब मेरा रिज्क बंद कर दे। बड़ा नवाज दिया तूने, इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतने खाने वाले ही नहीं, इतनी कर्म नवाजियां, अब बंद कर दे मौला, बड़ा है, तेरी बड़ी मेहरबानी है, रिज्क मेरा बंद कर दे। अच्छा भाई ठीक है, पैगाम दूंगा। आगे बढ़े, एक और शख्स मिला जिसके पास सिर्फ जिस्म को लपेटने के लिए एक चादर। वो शख्स मिला, वो शख्स कहता है कि मेरा भी पैगाम देना रब्बे जुल जलाल को कि मौला कोई मेरी तरफ भी निगाह करम हो जाए, कोई मेरी तरफ भी निगाह करम हो जाए। कहा जी तेरा भी पैगाम जरूर दूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे गए, रब से हम कलाम हुए, मुलाकात हुई। जब दौरान गुफ्तगू मुकम्मल की, मौला तेरे बारगाह में दो पैगाम है, मौला दो पैगाम है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा बताओ क्या पैगाम है। फुला मुकाम पे फुला बंदा मिला जिसके चेहरे से नूर की झलकियां जाहिर हो रही थी। वो कहता है अल्लाह को कहना कि मौला अब मेरा रिज्क बंद कर दे। बड़ा रिज्क दे दिया तूने, कमाल ही कर दिया, तू इतना करीम रब है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि कमाल कर दिया, अब बंद कर दे मौला, बड़ा रिज्क दे दिया। तो मौला ये उसका पैगाम है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया उसके लिए पहले जवाब ले ले, दूसरे की बात बाद में करना। मौला क्या जवाब है? कहा उस बंदे को जिसका तू कह रहा है बड़ा खूबसूरत था, नूर की झलकियां चेहरे से जाहिर हो रही थी, उसके लिए मेरा पैगाम ये है, जाके पैगाम देना तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं तेरा रिज्क बंद कर दूंगा। तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं तेरा रिज्क बंद कर दूंगा। अच्छा मौला कुछ आगे बढ़ा, एक और शख्स मिला जिसके जिस्म लपेटने के लिए सिर्फ एक चादर, खस्ता हालत की चादर है। वो अर्ज कर रहा था मौला मेरी तरफ भी निगाह करम। फरमाया मेरा पैगाम उससे जाके दे दे, तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मेरा शुक्र अदा किया कर, मैं बड़ा नवाजूंगा तुझे। शुक्र ही तो करते नहीं हम मेरे काबिल कदर। जो अगर अल्लाह के शुक्र गुजार हो जाए ना तो फिर रहमतों के दरवाजे खुल जाएं, रब के शुक्र गुजार हो जाएं, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं। अब दोनों के लिए पैगाम मिल गया, तशरीफ ले आए हजरत मूसा कलीमुल्लाह वापस। पहले वो शख्स मिला जिसके चेहरे से नूर जड़ रहा था, भाई पैगाम दिया, भाई दिया, क्या पैगाम दिया? कहा तेरा पैगाम मैंने ऐसे दिया कि मौला वो शख्स कह रहा था मेरा रिज्क बंद कर दे, बड़ा दे दिया तूने मौला, बड़ा करम किया तूने, अब बड़ा रिज्क है, रिज्क बंद कर दे। रब ने फरमाया उस मेरे बंदे को जाके कह देना मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। कहा मैं शुक्र अदा करना बंद कैसे करूं, मेरा तो बाल बाल भी रब का शुक्र अदा करता है, इतनी करम नवाजियां हैं मुझ पे, मेरा बाल बाल भी रब का शुक्र अदा करता है, मैं शुक्र अदा करना कभी बंद कर सकता नहीं। फरमाया सुन फिर तेरा रिज्क भी कभी बंद हो सकता, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरा रिज्क भी बंद नहीं हो सकता। वो चादर वाला बंदा मिला जिसने खस्ता हालत की चादर ओढ़ी हुई थी। मुलाकात हुई, भाई तेरा पैगाम दे दिया रब को, क्या जवाब मिला? कहा मैंने तेरा पैगाम ऐसे दिया था कि एक शख्स मिला जिसने एक खस्ता हालत की चादर ओढ़ी हुई थी, तो वो कहता है मेरी तरफ भी निगाह करम। तो रब ने तेरे लिए पैगाम भेजा एक बड़ा प्यारा सा। भाई क्या पैगाम है? कहा तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। कहा जी मैं शुक्र क्या अदा करूं, एक तो चादर है मेरे पास, जंगल में जलीलो ख्वार हो रहा हूं, क्या शुक्र अदा करूं? कहा अगर शुक्र अदा नहीं करेगा फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकार कर दिया, रब का शुक्र अदा करने से इनकार कर दिया। आंधी चली, तेज हवा आंधी चली, वो जो एक चादर थी ना वो भी हवा में उड़ गई, वो भी पल्ले में रही। अरे शुक्र अदा किया करो, तुझे आमिना का लाल रब ने अता किया है। हाय हाय, इतना खूबसूरत नबी अता कर दिया, इतना आला वर्फा नबी अता कर दिया।
अभी तुम शुक्र ना अदा करो और तुम शुक्र अदा किया करो। हाँ, जो चाहता है मेरा रिज्क बढ़ जाए वो शुक्र अदा करे, वो चाहता है जो मेरी इज्जत बढ़ जाए वो शुक्र अदा करे, वो जो कहता है मेरा मुकाम बढ़ जाए वो शुक्र अदा करे, वो जो कहता है मेरे घर में खुशहालियां हो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। भाई शुक्र अदा कैसे करना है? नमाज पढ़ शुक्र अदा कर, कुरान पढ़ शुक्र अदा कर, हैं दरूद पढ़ हजूर पर शुक्र अदा कर। इसे कर्ज ना समझ, इसे फर्ज समझ। जब तू समझ के रब्बे जुल जलाल का हुक्म मेरे काबिल कदर अदा करके उसका शुक्र अदा करेगा ना, कभी अपने दरबार से तुझे खाली वापस नहीं लुटाएगा। अगर तू कुछ करेगा ही नहीं, अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़नी, कुरान पढ़ा है, घर में तिलावत नहीं करनी, माल है जुकात सदकात नहीं देने, साथ वाला हमसाया भूखा मर रहा है, अरे तेरे घर इतना पड़ा हुआ है, एक एक साल की गंदुम संभाल के रखी है, चावल संभाल के रखे हैं, बैंक में माल पड़ा हुआ है, अरे तू कैसा बंदा है? तू अल्लाह की राह में देने के लिए राजी नहीं, क्या करेगा? क्या करेगा तू इतना माल जमा करके? यहीं का यहीं रह जाएगा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक बात बताता चलो, मेरे एक दोस्त है बैंक में, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसने मुझे बड़ी जबरदस्त बात बताई। उसने क्या, मेरे बैंक में 2 अरब रुपया, कितना? 2 अरब रुपया, जिनके वरसा मर गए। कभी गौर करो, कितना? 2 अरब रुपया वरसा मर गए, औलाद को नहीं पता कि अब्बे के पास इतना माल था। उस माल का वारिस कौन है? यही खा जाएंगे। तो अगर उस 2 करोड़ की मस्जिद बनी होती, जब उस मस्जिद में मौज़िन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब उस मस्जिद में दरूद की महफिलें सजती, जब उस मस्जिद में नमाज अदा होती, रात के क़याम होते, रमज़ान में एतकाफ होते, उस मस्जिद में अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र किया जाता, तो मेरे काबिल कदर उसके लिए अल्लाह जन्नत के दरवाजे ना खोल देता तो और क्या करता? शुक्र ही अदा नहीं किया, शुक्र ही अदा नहीं किया। माल को संभाला ना करो। और बात याद रखना, अगर तुम कहते हो मेरा माल बढ़े, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने माल को गुराबा में तकसीम किया करो, यतीमों में गरीबों में तकसीम किया करो। अगर तुम जब तकसीम करना शुरू कर दोगे, फिर देखना अल्लाह की रहमत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। 1-1 रुपए के बदले में 10-10 अल्लाह दुनिया में अता फरमाएगा, 70-70 आखिरत में जमा कर देगा। अल्लाह ताला से इल्तिजा है पाक परवरदिगार रब्बे जुल जलाल, हजूर का सदका, हजूर की पाक आल का सदका, हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाखन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।